हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि किसी क्षति के कारण मनुष्य के मनुष्य के हृदय में त्रिवलनी कपाट की कॉर्डी टेंडिनी आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में कौन तुरंत उत्पन्न होने वाला प्रभाव होगा। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। महाधमनी यानी ओर्टा में रुधिर का प्रवाह धीमा हो जाएगा। गति प्रेरक पेसमेकर कार्य करना बंद कर देगा। रुधिर पीछे की ओर बाएं आलिंद, यहाँ पे होगा बाएं आलिंद में प्रवाहित होने लगेगा। फुफ्फुस यानी पल्मोनरी धमनी में रुधिर का प्रवाह घट जाएगा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो है वह हृदय की क्रियाविधि या हृदय के कार्य से संबंधित है। तो अगर हम बात करें हृदय के बारे में, अगर माने कुछ ऐसा संरचना होता है हृदय का, अगर ऐसा कुछ संरचना है, हम जानते हैं दो आलिंद और दो नीले होते हैं। यह बायां भाग है, यह बायां भाग है और यह दायां भाग है। तो अगर हम बात करें इनमें ऐसा कुछ संरचना होता है, तो हम जानते हैं कि जो त्रिवलिनी कपाट होती है इसमें होती है, यहाँ पे पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं दायां निलय। दायां निलय में पाई जाती है। तो सबसे पहले होगा क्या, अगर यह किसी भी कारण से, अगर त्रिवलिनी कपाट की जो कॉर्डी टेंडिनी है किसी कारणवश अगर क्षतिग्रस्त होने का अक्रिय हो जाती है, तो इसमें होगा क्या, यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से निकलकर फेफड़े के पास जाती है, फेफड़े के पास जाती है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी या हम फुफ्फुस धमनी के नाम से भी जानते हैं। और यह ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाता है फेफड़े के पास शुद्धिकरण करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम जानते हैं कि आलिंद का संकुचन होता है, फिर से जो दाब उत्पन्न होता है उसके वजह से नीले में आते हैं रक्त, और नीले से फिर यहाँ पे इस वाल्व के सहायता से फिर से पल्मोनरी धमनी में आता है। लेकिन जब किसी कारणवश यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, इससे होता क्या है कि जो रक्त दाब यहाँ पे होना चाहिए वह पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो पाता है, और ये वाल्व खोलने बंद होने में दिक्कत करता है, जिसके वजह से यह फिर से वापस आलिंद की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, दाएं आलिंद की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और जब यह रक्त पीछे जाना शुरू करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस धमनी में रक्त का कमी देखा जाएगा। तो अगर हम विकल्पों के बारे में बात करें, महाधमनी में रुधिर का प्रवाह धीमा हो जाएगा, तो महाधमनी से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि महाधमनी जो है वह यहाँ से बाएं नीले से निकल कर आती है। गति प्रेरक कार्य करना बंद करेगा, तो गति प्रेरक यहाँ पे जिसे ऐसे नोड के रूप में हम जानते हैं, और यह दाएं आलिंद में पाया जाता है, जिसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, यह हृदय को सिर्फ गति प्रदान करने का कार्य करता है। रुधिर पीछे की ओर बाएं आलिंद, यहाँ पे आलिंद होगा, में प्रवाहित होने लगेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बाएं आलिंद से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर होगा फुफ्फुस धमनी में रुधिर का प्रवाह घट जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है, विकल्प डी। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।